और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां पहलगाम आतंकी हमले में राहत राशि का ऐलान हुआ है। मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम में मारे गए 26 पर्यटकों के लिए राहत राशि का ऐलान हुआ है। 10-10 लाख रुपए मृतकों के परिजन को दिए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 17 अभी पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बैठक खत्म हुई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बड़ा फैसला लिया गया है। सेना, नौसेना और वायुसेना हाई अलर्ट पर है। एलओसी और आंतरिक कश्मीर क्षेत्रों में भी अलर्ट घोषित किया गया है। तो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलओसी और आंतरिक कश्मीर क्षेत्र में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि देश बदला ले। नोएडा के सेक्टर 10 में हिंदू संगठन और आम जनता ने दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तस्वीर ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वहां से जो तस्वीर आ रही है, उसके बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। सर, क्या कहेंगे? एक अटैक हुआ था पुलवामा, और उसके बाद अब जो अटैक हुआ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे उन आतंकवादियों के लिए? आतंकवादियों के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा, उनका अंतिम समय अब आ गया है। अब उनको उसी रूप में जवाब देने के लिए जनमानस और सरकार से भी निवेदन यही करूंगा कि उसे उसी परिभाषा में समझाने की अब आवश्यकता है। बहुत कुछ हो गया, सहन करने की अब शक्ति खत्म हो चुकी है। अब उससे ज्यादा अब सहन नहीं होगा। आज एक देखिएगा, नव विवाहित जोड़े किस खुशी से आनंदित माहौल में गए होंगे, और उनको उनकी जाति धर्म पूछकर जिस रूप से मारा गया, उनकी खुशियों को किस तरीके से पीड़ा पहुंची होगी। और वो उनके लिए जीवन यापन की एक व्यवस्था थे। आज ये समझिएगा, एक परिवार में चाहे वो दुकानदार है, चाहे घोड़ी खच्चर वाला है, चाहे किसी व्यवस्था के लेके जो कामकाजी है, उनके परिवार की खुशहाली के लिए वो गए थे। कहीं ना कहीं उनका योगदान है उनके जीवन यापन के लिए। आप उनको वो परिभाषा भी समझ में नहीं आती। किस लोग तरह के लोग हैं वो लोग, किस तरीके जाहिर लोग हैं, ये समझने बहुत पड़ी है। अब बस उन गोली का जवाब गोली ही एक स्थिति है, उसके बाद कोई न्याय नहीं है। क्या ये होता कश्मीर में? लेकिन सख्त से सख्त कानून उठाते जब ही तो ये हमारी सहन है कि हम बोल रहे हैं कि भाईचारा भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं मारे। अगर वो मोमडन होते तो छोड़ दिए जाते। हिंदू थे, इस मारे उन्हें शूट करा गया, सब कुछ देखा गया। अगर वो मोमडन होते छोड़ दिए जाते। यही बंगाल में हम देखते आ रहे हैं, यही उसमें कश्मीर में देखते आ रहे हैं। ये कब तक चलेगा? यही कहूंगा कि हम ही सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम जाति धर्म पे लड़ जाते हैं, लेकिन हमें अपने धर्म पे, हिंदू धर्म पे मुझे गर्व है। हम लोगों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद हुआ, आपकी हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पीड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, महिलाओं को बड़ी परेशानी हो रही है। तो इसके लिए हम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, तो तभी हम इन लोगों से लड़ सकते हैं। एक उम्मीद सरकार से बंधी हुई है कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है, इसी तरीके से सरकार अपना बदला लेती हुई नजर आए। साथ ही युवाओं में इस तरीके का जोश भी है कि सरकार अगर एक बार कह दे कि हाँ, हिंदू को आगे आना है, लड़ना है, अपना बदला लेना है, तो युवा उसके लिए भी तैयार है। कैमरामैन अजीत के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। और पहलगाम में हमले के बाद घूमने आए पर्यटकों में काफी डर है। पर्यटक बीच रास्ते से अपने घर की ओर लौट रहे हैं और इस कायराना हमले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर राज्य मार्ग पे हूँ, नेशनल हाईवे, जो कि पूरे राज्य के साथ, देश के साथ कनेक्ट कर रहा है। कल जो पहलगाम में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जहां पे लगभग 30 के करीब यात्रियों पे टेररिस्टों ने अंधाधुंध फायरिंग की, तो उनकी हत्या की गई। अब यहाँ पे कुछ टूरिस्ट है जो, आप भाई आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। क्या वापस जा रहे हो? हाँ, वापस जा रहे हैं। हमारा 7 डेज़ का टूर था, तो अभी 2 दिन, अभी आज हम पहलगाम जाने वाले थे, बट हमें पता चला कि ऐसा-ऐसा इंसिडेंट हो गया है। और प्लस लोग अभी लोकल काफ़ी, वहाँ मार्केट वगैरह बंद है और चीज़ें वैसी हैं, तो हम अब अपना यहाँ से मतलब रिटर्न हो रहे हैं। ये जो खबर आपने सुनी ये टीवी के जरिए, तो क्या आपके जहन में उस टाइम पे हम गुलमर्ग में थे, तो उसके बाद अब ऐसा लगा कि हाँ, मतलब वहाँ के लोकल लोग भी बोल रहे थे आज तक ऐसा नहीं हुआ था, बट अभी ऐसा हो गया है, हमारे लिए भी बहुत वैसी बात है। फिर वहाँ पे अभी जैसा था कि अभी हमें लगा कि नहीं, अभी निकलते हैं यहाँ से, सब कुछ सही है।
यहाँ पे एक और से बात करेंगे। जी आप भी भाई दिल्ली से हो? हाँ जी, मैं से हम सेम फैमिली से हैं। अच्छा सेम आप बताइए कि ये जो न्यूज़ आपने सुनी तो हमने हमने तो यही सोचा था कि अब यहाँ पे सब कुछ सही है तो हम यहाँ पे घूमने आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद जब अगर ये चीज़ हो रही है तो टूरिस्टों के साथ एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उनसे डील करना चाहिए। टूरिस्ट तो कहीं पे भी अपना एन्जॉयमेंट करने जाते हैं, वो ना किसी चीज़ का पार्ट होते हैं, ना कुछ होते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ के लोकल लोगों के भी रोज़गार और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगा। सो आई थिंक यहाँ अगर उनका कुछ भी कंसर्न है तो दूसरे तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, टूरिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। चलो शुक्रिया। आप मुगल रोड से जा रहे हो? मुगल रोड से जा रहे हैं तो ये आप देख सकते हो कि जो दिल्ली की एक फैमिली है यहाँ पे घूमने आ रहे थे घूमने के लिए, और इनका आज का ट्रिप पहलगाम जाना था, लेकिन जब ये कल सानिया हुआ तो ये इस वक्त दिल्ली की ओर वापस जा रहे हैं, घर की ओर वापस जा रहे हैं। श्रीनगर से हिंदी खबर के लिए मोहम्मद मुकरम। और श्रीनगर के लाल चौक से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस आतंकी हमले को लेकर, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई है। विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है और ये पहला मौका है। धारा 370 जब यहाँ पर लागू थी तो इस तरह से प्रदर्शन की भी परमिशन नहीं थी, यहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे, इस तरह से यहाँ पर पाबंदियां थी। लेकिन जब से धारा 370 हटा उसके बाद लाल चौक पर देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है, सभी के हाथों में तिरंगा झंडा है और साफ तौर पर इस आतंकी घटना का विरोध जताया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है। इससे पहले पीडीपी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। महबूबा मुफ्ती जो पूर्व मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर की, वो भी सड़कों पर उतर आए, उन्होंने भी इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों में अब गुस्सा है और आंखें भी नम है उन 24 मौतों को लेकर कि किस तरह से इन आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई, उनसे उनका नाम पूछा, यहां तक कि उनके कपड़े तक उतरवा दिए और उसके बाद एक एक करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई है।